वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो आज आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर, नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड पर्सनलाइज रीडिंग के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर NALIDHPFQVS या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर MBKJCGREOWTZ या U से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर NALIDHPFQVS या X या Y है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनके तरफ से चैनल मैसेज भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, we have the Hanged Man in reverse. ये the Hanged Man रिवर्स में नहीं आया, अपराइट कार्ड ही है। ओके ओके, then we have 9 of Wands in reverse, Four of Wands in reverse, we have the Hierophant. Bottom of the deck so we have 2 of Cups. ओके, तो देखिए 2 ऑफ कप्स जो है बॉटम ऑफ द डेक से आया है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअल करंट फीलिंग्स हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार वाली भावनाओं में आप दोनों इस वक्त हैं। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों बस एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं अभी, ठीक है, एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, साथ चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। और जितना दिल में प्यार आपके अभी उमड़ रहा है इनके लिए, इनका भी सेम हालत है, ठीक है। तो म्यूचुअल फीलिंग्स में मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों सेम लेवल पर, सेम इमोशंस के साथ एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो राशियाँ साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइन में से वी हैव टॉरस एंड कैप्रिकॉन। ओके, एयर साइन में से हमारे पास यहाँ पे जेमिनी एंड एक्वेरियस की भी एनर्जीज थोड़ी बहुत है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सबसे पहले अनश्योर थे, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर रुके हुए थे, कंफ्यूज थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे डर था कि पता नहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपके साथ सही हो गया या नहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना, या आपके साथ इन्वॉल्व होना, आपके साथ अटैच होना। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़े रहते थे। तो मुझे लग रहा है फाइनली वो एक आउटकम में निकले हैं, उनके मन से डर हटा है, उनके मन से वो इनसिक्योरिटी हटी है, उनके अंदर से वो कन्फ्यूजन हटा है कि आपके साथ और आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर
आपके साथ रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं, सही होगा या नहीं, सीरियस होना चाहिए या नहीं। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा करेंटली क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, और उन्हें समझ आया है कि यस आपके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, आपके साथ वो स्टेबिलिटी पा सकते हैं एंड आपके साथ सीरियस होकर, कमिटेड होकर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जेन्युइन पर्सन मान रहे हैं आपके पर्सन, और उनके माइंड से किसी भी तरीके का डाउट आपको लेकर जो भी था पास्ट में वो हट चुका है, एंड जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो भी हट चुके हैं, एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके दिल में अब ये भावनाएं आ रही है कि उन्हें अब आपके साथ सीरियस होना है, उन्हें आपको कमिट करना है, एंड उन्हें आपके साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, ठीक है। उन्हें आपके साथ आगे का सोचना है, या फिर आपके साथ शादी करनी है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है, या कमिटमेंट में जाना है बेसिकली, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो बस रुकावट वाली या रुकने वाली और अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग जो थी आपके पर्सन की, वो हटकर आपके पर्सन जो है आपके तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, करंटली आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अब ये इंसान एफर्ट डालना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको शांति मिली है, क्लैरिटी मिली है, और इनको समझ आ चुका है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है, आप उनके लिए, आप उनके 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 लव हो, आप उनके प्यार हो, ठीक है, वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है अप्रिशिएशन नंबर 15, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, वी हैव स्ट्रैटेजी। सो देखिए, मुझे लग रहा है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स अब मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को इस वक्त, और इस वक्त जो है ना चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपको इंक्लूड करके अपने लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आपसे मुलाकात, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपके साथ चीज़ें अच्छी होना, आपके साथ शादी करना, इस तरीके की चीज़ें ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेंटली, बहुत ज़्यादा आपको इंक्लूड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि किस तरीके से ये आपके साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको खुश रख सकते हैं, खुद भी खुश रह सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अगर बहुत श्योर नहीं थे या कैजुअल तरीके से आपके साथ कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं डीपली, एंड कहीं ना कहीं जो भी मन में इनके डाउट्स वगैरह थे वो यहाँ पर हट चुके हैं पूरी तरीके से। सो अगर नो कांटेक्ट था या फिर ये इंसान कुछ भी एक्शन नहीं लेते थे, तो यह इंसान अब एक्शन लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी से वो जो स्टिफनेस थी, वो जो स्टेगनेंसी थी, वो मुझे यहाँ पर हट रही है, मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से आपके पर्सन के दिलो दिमाग से, और आपके पर्सन अब आपको लेकर श्योर हैं, तो ये आगे भी अब बढ़ेंगे, एफर्ट्स भी डालेंगे जो आपको नज़र आएगा, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब कंटिन्यूएशन करना चाहेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब वो चाहेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में फ़्लो आए। आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमें स्मूथनेस चाहिए, अब हमें हैप्पीनेस चाहिए, अब हमें किसी भी चीज़ को रोक कर नहीं रखना है, या फिर अपनी सोच में पड़े नहीं रहना है। तो आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आप दोनों के रिश्ते में एफर्ट डालना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपना बना चुके हैं ऑलरेडी अपने दिमाग में, एंड कहीं ना कहीं अब ये इंसान आपको लेकर पूरे श्योर हैं, और अब ये बस आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। और भी कार्ड्स देखेंगे। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो देखिए, वही बात है कि इस पर्सन को समझ आ रहा है कि प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ज़्यादा सही गलत नहीं सोचना चाहिए, जो दिल कह रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है।
और जितना हो सके उतना अपने सिचुएशंस को, अपने लोगों को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए, ठीक है। सो अब मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन ईगोइस्टिक भी थे या बहुत ज़्यादा प्राइड में रहते थे, तो उस ईगो से भी ये इंसान निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव मुझे नज़र आ रहा है, इनके फीलिंग्स में बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। करंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, करंटली बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये इंसान फील कर रहे हैं आपको लेकर, इनके इमोशंस डेप्थ में हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं गाइस, ओके। तो कुछ गाइडेंस वगैरह देखते हैं, कुछ मैसेजेस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से, फिर हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बिगर पिक्चर की तरफ देख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब आपके रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा लग रहा है कि नहीं अब कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, अच्छा आप दोनों लॉन्ग टर्म आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ टाइम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले हो सकता है ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही थी, पहले शायद इनको लगता था कि नहीं हो पाएगा कुछ, लेकिन अब ये इंसान देख पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए वाइब्रेशन मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के हाई हो रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अब प्यार को इम्पोर्टेंस डेफिनेटली दे रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना कहीं ना कहीं उन्हें महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए बने हो, ठीक है। ईश्वर ने आपको उनके लिए बनाया है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है, मुझे एक हैप्पीनेस की वाइब आ रही है, ठीक है। वो बहुत खुश हैं कि आप उनके लाइफ में हो, वो आपको लेकर सेटिस्फाइड है, उनके दिल में कोई भी ऐसा नहीं है कि शायद आपसे कोई और अच्छा मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत खुश हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है आई लव यू सो मच बट डोंट नो हाउ टू मेक यू फील इट। तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि आपको महसूस कैसे करवाएं कि इनके दिल में सच्चा लव है आपके लिए। तो हो सकता है कि एक्सप्रेस कम करते हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी आदत नहीं है ज़्यादा बोलना या बात करना। विदाउट यू आई फील सो अलोन इन लाइफ। तो आपके बगैर ये बहुत अकेला फील करते हैं, एम्प्टीनेस इनको फील होता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो आप उनके कहीं ना कहीं कंपेनियन हो, आप उनके सोलमेट हो, ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं क्लोज़र। सो ये एक सॉन्ग है, ये पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। क्लोज़र सॉन्ग ज़रूर सुनिए, उसमें कुछ लिरिक्स ज़रूर होंगे या कुछ वर्ड्स रहेंगे जो पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको बेबी बेबी बहुत बोलते हो, ओके। आई नेवर सेड एंड यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हो सकता है कुछ बातें ऐसी है जो ये पर्सन आपको खुल के नहीं बताते और ये चाहते हैं कि आप समझ जाओ, बट हो सकता है आपने ट्राई नहीं किया, या फिर आप नहीं समझ पाए, या फिर समझ के भी आपने अनदेखा किया। सो ये इंसान चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो आपको बताते तो नहीं है क्लियरली आकर, लेकिन ये मीन बहुत करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इनके खामोशी को भी समझो, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर MBK JCGREOWTZ या यू से शुरू होता है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनके तरफ से चैनल मैसेजेस भी हम देखेंगे आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें गाइस, ओके। और मेरे सेकंड चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पर आपको और भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे, मैजिक, मैनिफेस्टेशंस, तरह तरह के टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मुझे ऑलरेडी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिले हैं। और थर्ड चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नेम है पूर्वा घोष, जिसमें मैं अपने व्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बाकी 2 चैनल्स में भी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है द सन, फोर ऑफ कप्स,
द हर्मिट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये टू ऑफ पेंटिकल्स जो है बॉटम ऑफ द डेक से आया है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ है। तो म्यूचुअल करंट फीलिंग्स आप दोनों की दिख रही है कि आप दोनों जो है एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बट आप दोनों कंफ्यूज है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें और क्या करें। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। सो मुझे लग रहा है कि जगलिंग वाले फेज में आप लोग हैं, जहाँ पर आप लोग का दिल कह रहा है कि इस रिश्ते में मेहनत करो, तो दिमाग कह रहा है कि नहीं इस रिश्ते से आगे बढ़ो या मत करो कुछ, या नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो कश्म में आप भी फंसे, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं फंसे हैं करंटली, मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। तो चलिए कुछ साइंस एंड राशियाँ देख लेते हैं जो है यहाँ पर है। फायर साइन एरीज लीव सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, और अर्थ साइन में से हमारे पास यहाँ पे विर्गो टॉरस कैप्रिकॉन भी है, लेकिन विर्गो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो देख लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी जन्नत हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी रियल हैप्पीनेस हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में रिसेंटली, या फिर नहीं भी हुई है, पहले भी हो सकते हुई हो, जिसे याद करके इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके सब कुछ हैं, आप उनकी दुनिया हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उनके अगर जो इनर वुंड्स थे, जो चाइल्डहुड वुंड्स थे, वो कहीं ना कहीं हील हो गए हैं। ठीक है, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनके जन्नत हैं, आप उनके पीस हैं, आप हो तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आप उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है, वरना कलर्स नहीं है लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा रियलाइजेशन इस पर्सन को ज़रूर हुआ है, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं। ठीक है, और आप हो तभी उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर ये छोड़ के गए हैं, या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है करंटली मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से दुखी हैं, क्योंकि इनके मन में एक डर परंपरा है कि ये आपको नहीं खो सकते, आप उनकी सब कुछ हैं, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं लाइफ में। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उसके लिए अब ये इंसान ना, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी करूँगा या मैं कुछ भी करूँगी इनको पाने के लिए, या फिर इनके साथ रहने के लिए। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके सब कुछ हैं, आप उनके हैप्पीनेस हैं, एंड कुछ अगर गलतियाँ इन्होंने की है तो उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी बात माननी चाहिए थी, या फिर आपके पास हमेशा रहना चाहिए था। और अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो सब कुछ करेंगे आपको पाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको सब कुछ बताना चाहते हैं क्लियरली। ठीक है, अपनी दिल की बात ये इंसान खुल के आपको बताना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको सब पता रहे। ठीक है, आप सब जानो इनका। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, डीपर लेवल पर जुड़ना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन करने का इनका मन है, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, और कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें बस आप चाहिए हो। ठीक है, उसके अलावा ये ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, जैसे कि एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, ऐसी वाली वाइब मुझे इस पर्सन की आ रही है कि ये इंसान पूरी तरीके से डिपेंडेंट फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे ढंग से, या फिर उनका मन नहीं लग पाएगा, या फिर वो ज़िंदगी को जी ही नहीं पाएंगे। तो थोड़े से डिप्रेस्ड मुझे लग रहे हैं इस चीज़ वजह को सोच कर कि कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान पूरा 110% आप डालना चाहते हैं, ताकि ये इंसान आपको हमेशा अपने करीब रख पाए, अपने पास रख पाए। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Goddess of the Moon, number 52. We have Adjacent Possibilities, number 24. We have Financial Constraints, number 13. सो देखिए मुझे दिख रहा है करंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा ना रहे। ये इंसान आपसे सब कुछ बोलना चाहते हैं, और आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंटली कि आप भी उन्हें सब कुछ बताओ, और इतने ज़्यादा आप दोनों कनेक्ट हो जाओ कि आप दोनों के बीच में कुछ भी हिडन ना रहे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे
वेज ट्राई करना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए, या फिर आपको खुश करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, हमेशा के लिए। और मुझे लग रहा है कि अपने लाइफ को लेकर भी टेंस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बट हो सकता है इनके करियर में चीज़ें अभी ठीक ठाक नहीं चल रही है, या फिर स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतित है कि पता नहीं ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे या नहीं, आपको खुश कर पाएंगे या नहीं, कैसे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर टेंस्ड है, और आपको लेकर भी टेंस्ड है, क्योंकि मन में इनके घबराहट भी चल रहा है, क्योंकि इनकी अवेकनिंग पीरियड चल रही है, मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको सब कुछ देना है, हैप्पीनेस देना है, कैसे क्या करना है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में, ताकि ये इंसान स्टेबल होकर आपको ऑफर दे सके, प्रपोज कर सके, या फिर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो कहीं ना कहीं ये इंसान हसल कर रहे हैं अपने करियर वगैरह में भी, ताकि ये इंसान जो है आपके लिए एक परफेक्ट इंसान बन पाए, आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे करण की एनर्जीज दिख रही है कि ये इंसान बहुत सपने देख रहे हैं आपको लेकर, एंड उसके लिए इंसान बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको अपग्रेडेशन और भी ज़्यादा करना होगा, या फिर तरक्की और भी ज़्यादा करनी होगी, और भी ज़्यादा स्टेबल बनना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान आपको अपना बना पाएंगे, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में रख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डीपली मैच्योर तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को लेकर और आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। यस, तो देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा मन हो रहा है कि ये बस आपके साथ आगे बढ़ते रहें और आप दोनों का रिश्ता गहरा होता रहे। तो इस रिश्ते में ये इंसान और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उन्हें एक तड़प हो रही है कि उन्हें आप चाहिए, 24/7 वो आपके आसपास रहना चाहते हैं, ठीक है। तो एक क्रेविंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो वी हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, एंड अवेकनिंग पीरियड आ रहा है, रनर चेजर वाला फेज खत्म होने वाला है बहुत जल्द आपका। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा डिपेंडेंट, इतने ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं, इतने ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें बस आप चाहिए हो। सो मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके अधर आफे हैं, और ये आपके बगैर ना इनको कुछ मन नहीं कर रहा करने का, या फिर आपके बगैर इन्हें हैप्पीनेस नहीं मिल रही, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे एक तड़प नज़र आ रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। सो एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस वगैरह देखते हैं, या फिर आपके पर्सन की सिचुएशन और भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके सब कुछ हैं, ठीक है, यू आर देयर एवरीथिंग। ये मुझे एनर्जीज आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें बस आप चाहिए हैं, और आपके बगैर वो किसी और के बारे में अब नहीं सोच पा रहे हैं करंटली। पास्ट जो था वो था कुछ लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है अभी वो आपके बगैर किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते, ठीक है, ना इनका मन है। तो ये सब मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें हो सकता है कि आप इन्हें जो ट्रिगर करते थे पहले, वो चीज़ अब इन्हें समझ आ रही है, इनको अपनी कमियां नज़र आ रही है, जो चीज़ इनके अंदर ख़राब थी वो इन्हें नज़र आ गई है। तो अगर वो पहले आपसे चिढ़ते थे कि आप हमेशा कंप्लेन करते हो, या आप ये सब क्यों बोलते हो, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप उन्हें वो कंप्लेन क्यों करते थे, या फिर आप उन्हें क्यों खोटते थे बार बार, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं अगर वो आपको गलत मानते थे, तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप गलत नहीं थे, आप बस उन्हें सुधारना चाहते थे, या फिर आप सच्चाई बता रहे थे। सो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला है हम नवा मेरे। तो ये सॉन्ग है गाइस, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इस सॉन्ग में कुछ लिरिक्स ज़रूर होंगे जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। वी विल मीट सून, आई प्रॉमिस। तो ये इंसान आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अभी दूर हो, मिले नहीं हो, तो ये ज़रूर मिलने आएंगे बहुत जल्द आपसे। विद इन कुछ वीक्स भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए कुछ घंटों के अंदर ही आपसे मिलने आ रहे हैं। ओके, इज़ इट रियली ओवर? तो इस पर्सन को अभी भी विश्वास नहीं है कि अगर आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, तो इस पर्सन को आस अभी भी है, और ये आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि कहीं आपकी तरफ से सब ख़त्म नहीं हो गया, ठीक है। भी है, तुम ही हो, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुन रहे हैं आपको याद कर करके, ठीक है। ये दोनों सॉन्ग्स आपके लिए आए थे, दोनों सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिए, ठीक है।
सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय चू।